हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। देखिए, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है इसमें आपको, और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपको नीट और जेईई में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या, किसको हम सॉल्यूशन कहते हैं? इसको आप हिंदी में बिलियन कहते हैं। क्या है ये सॉल्यूशन? किन्हीं भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला दिया जाए और उनका होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया जाए। टर्म को ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा गया है होमोजीनियस। इस होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको समांगी, समांगी मिश्रण। जब किन्हीं भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम मिला देते हैं और उसका होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जरा समझिए, होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, और जीनियस का मतलब होता है फिजिकल स्टेट। मीन्स हो सकता है वो मिलने से पहले उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, कोई सॉलिड हो कोई लिक्विड हो सकता है उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो, लिक्विड लिक्विड हो, गैस गैस हो, लेकिन मिलने के बाद उनको जब मिक्स किया जाएगा तो उनका जो मिक्सचर होगा उनकी फिजिकल स्टेट सेम होगी। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कहेंगे साहब क्या? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more component is called solution. टू और मोर कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। आपने शुगर ले लिया, वाटर ले लिया, शरबत बना दिया, बन गया सॉल्यूशन। मिल्क लिया, वाटर ले लिया, बन गया सॉल्यूशन, राइट। मिल्क लिया, शक्कर ले लिया, बन गया सॉल्यूशन। तो आपने कह दिया साहब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट दो प्रेजेंट हैं, कितने? टू। इफ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। थ्री कंपोनेंट्स, आपने मिला दिया क्या? चीनी, पानी, नमक, थ्री कंपोनेंट। थ्री कंपोनेंट आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। इसको टर्नरी सॉल्यूशन कह देते हैं बेटा। आपने कह दिया फोर कंपोनेंट आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं? दो कंपोनेंट बाइनरी, थ्री कंपोनेंट टर्नरी, फोर कंपोनेंट क्वाटर्नरी। आपके पास जो सिलेबस में है वो है ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। आपको जो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। आइए देखिए, अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में आपको दो चीजें मिलेंगी। आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन,
बाइनरी सॉल्यूशन आपने कह दिया देयर आर टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जिसको आप बोलते हो विनय, सॉल्वेंट जिसको कहते हो विलायक। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, क्या बन गया आपके पास? सॉल्यूशन बन गया। अब क्वेश्चन यह है कि साहब किसको सोल्यूट कहते हैं, किसको सॉल्वेंट कहते हैं, इस पर बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर हो गया, फाइन। सोल्यूट कहते हैं दैट दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। दैट कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन, जो स्मॉल प्रपोर्शन में होगा उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। ध्यान रखना, द कंपोनेंट which are present in a small proportion is called solute, is called solute। जो कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? सोल्यूट कहते हैं। प्रपोर्शन का सेंस यहां पर मैं बता दूं आपको, मोल के टर्म में बात करना है अपन को, मोल के टर्म में बात करना है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा? द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट in large proportion, large proportion are called solvent। जनरली कहते हैं कि जो सब्सटेंस अपने फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो चेंज नहीं करता उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। हाँ, कुछ जगह पर सही है, जहाँ सॉलिड और लिक्विड की बात आती है वहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन जब दोनों लिक्विड हैं फिर कौन फिजिकल स्टेट चेंज करेगा भाई? उसके लिए सबसे सिंपल है, सबके लिए हो जाता है ये क्या? दोज विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन आर कॉल्ड सोल्यूट। जो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, जिसके मोल्स कंसेंट्रेशन ज़्यादा होंगी, दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या है समझ में आ गया। अब आपको इसमें हम लोग टर्म में लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलता है, खूब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखिए कंसंट्रेशन टर्म, समझिए कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या आता है आप पहले समझ सकते हो। परसेंट सॉल्यूशन, ये परसेंट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैं आपको तीन टर्म बताने जा रहा हूं, समझिए जरा। वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट, बाय मास सॉल्यूशन कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute present in 100 gram of solution। समझिए जरा, ये जो अमाउंट ले रहे हैं वो किसमें ले रहे हैं? लोग ग्राम में लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर ग्राम में लिया जाएगा। इस सोल्यूट की 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड परसेंट बाय मास सॉल्यूशन। एक एग्जांपल समझे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे कह दिया गया 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, या बाय मास सॉल्यूशन बोल दिया गया आपको। अब इस 10% का मतलब क्या हुआ? आपसे कह दिया गया 10% बाय मास सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि साहब सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूशन कितना है। तीनों टर्म जानना है। क्या क्या पहचानना है हमको यहाँ पर? सोल्यूट की मात्रा कितनी है, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है,
और सॉल्यूशन कितना है। तो सॉल्यूशन तो यहां इसने बताया दिया था 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10 ग्राम ये जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ध्यान बेटा W/W लिखा है ना, जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग मानते हैं सोल्यूट, इसको कहते हैं सोल्यूट, और ये है सॉल्यूशन। अब इस 10% का मतलब क्या है, आइए समझते हैं जरा। 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% बाई मास का मतलब हुआ कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट अभी भी नहीं पता लगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट शुड बी 100, क्योंकि दोनों वेट के टर्म में है तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या हो जाएगा, इसको हम दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्या 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। अब देखिए यहां सब कुछ सेपरेट हो गया। सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, 90 और 10 को ऐड कर दिए कितना बन जाएगा 100 ग्राम। तो अगर आपको न्यूमेरिक टर्म समझना है तो सिंपल है कि 10 ग्राम परसेंट वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि 10 ग्राम सोल्यूट ले लें, 90 ग्राम सॉल्वेंट ले लें और आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। आई होप क्लियर। इसको अगर हम फार्मूले के टर्म में देखें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका फार्मूला बनेगा परसेंट सॉल्यूशन, मतलब क्या हुआ वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आप इस फार्मूले को यूज करके आप चाहे सॉल्यूट का वेट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं, व्हाट एवर एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। बेसिकली आपको इस टर्म में समझना होता है कि सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। इसका दूसरा टर्म समझते हैं जरा, वेट बाय वॉल्यूम, वहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आइए देखिए है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब ये वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ भाई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, समझिए जरा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब जरा समझिए, ये सोल्यूट किस में लिया जा रहा है, सोल्यूट लिया जा रहा है वेट W है, सोल्यूट लिया जा रहा है ग्राम में, सॉल्यूशन किस में लिया जा रहा है वॉल्यूम में। यानी ये वेट में है और ये मिलीलीटर में होगा या लीटर में होगा, व्हाटएवर। आपने कहा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल एक समझते हैं इसको जरा, उसी 10 को ही बात कर लेते हैं। आपने जैसे आप 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसके मतलब को समझना है अपने को। अब 25 कर दो, 20 कर दो, व्हाटएवर, मैं एक जनरल एग्जांपल 10 लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व ना लिखो अभी लिखिए सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अभी यहां पर हमको नहीं पता लग पा रहा है कि सब सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन पता लग गया कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है 10 ग्राम। आपसे कह दिया जाए पर यहाँ 25%, तो 25% क्या हो जाए 25 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो जो भी परसेंटेज हो वही यहां पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाता है। फाइन। अब देखिए जरा, इसी को अगर हम ऐसे लिख लें 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब दोनों वेट के टर्म में थे
तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो गई थी, दोनों को ऐड करके 100 निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ जब सॉल्वेंट लिक्विड टर्म में आ गया तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, दे आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। कभी भी आप देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए जाइए 200 मिलीलीटर शरबत बना के लाइए, कितना 200 मिलीलीटर। अब 200 मिलीलीटर शरबत बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप लोगे साहब 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम शुगर लोगे, वाटर कितना लोगे। एक एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत मीठा पुना 100 ग्राम 100 ग्राम शुगर, वाटर कितना लेंगे 200 मिलीलीटर ही लेंगे। अगर आपको 500 मिलीलीटर बनाना है तो 500 मिलीलीटर ही वाटर लेंगे। यानी यहाँ पर शुगर को ऐड करने से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, दैट्स वाई रिजल्टेंट शुड बी 100, रिजल्टेंट 100 होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। आपसे कह दिया जाए 20% वेट बाय वॉल्यूम, अब क्या लोगे भाई, तो 20 ग्राम सोल्यूट लोगे, 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट लोगे, रिजल्ट विल बी 100, फाइन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट 20 हो जाएगा। इससे आपको सोल्यूट की मात्रा पता लग जाती है कि सोल्यूट इनफैक्ट है कितना। क्लियर। दूसरा देखिए, आपसे कह दिया जाए तीसरा टर्म है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अच्छा, इसका फार्मूला देख लेते हैं जरा, किस फार्मूले से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए जरा, फार्मूला देख लो। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम amount of solute वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा मिलीलीटर में लिया जाएगा इनटू 100, क्योंकि आपने पर 100 मिलीलीटर बोला है ना, डेफिनेशन में मिलीलीटर है तो आपको यहाँ पर मिलीलीटर वॉल्यूम रखेंगे। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन बेसिकली जो आपको टर्म यूज करना है वो इसी समझ में आ जाएगा कि साहब सोल्यूट कितना है 10 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है 100 मिलीलीटर होगा, रिजल्टेंट शुड बी 100। एक टर्म और देखते हैं यहाँ पर, आइए देखिए परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है। तीसरा टर्म है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते हैं एग्जांपल से। आपसे कह दिया गया 15 मिलीलीटर, सॉरी 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा जो पहला टर्म है वो सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्यूट भी वॉल्यूम में आ गया है। अब दूध और पानी दोनों लिक्विड है बेटा, तो दोनों मिलाओगे तो रिजल्टेंट बढ़ेगा। 100 मिलीलीटर वाटर 100 मिलीलीटर मिल्क मिला दो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 200 मिलीलीटर हो जाएगा, फाइन। तो वैसे ही यहाँ पर रिजल्टेंट एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा हम क्या, इसका मतलब लिख सकते हैं आप 15 मिलीलीटर सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेशन नहीं हुआ है। सोल्यूट तो पता लग गया 50 मिलीलीटर, लेकिन सॉल्वेंट पता नहीं लग रहा है, बिकॉज इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, दोनों वॉल्यूम में है। इसको हम दूसरे टर्म में लिख सकते हैं क्या, 15 मिलीलीटर सोल्यूट डिसॉल्व इन 85 मिलीलीटर 85 मिलीलीटर सॉल्वेंट। अब देखिए जरा, यहाँ पर सेपरेशन हो गया कि 50 मिलीलीटर सॉल्यूट ले लो, 85 मिलीलीटर सॉल्वेंट ले लो, रिजल्टेंट शुड बी 100। आपके पास एडिटिव वेट बाय वेट में होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, लेकिन वेट बाय वॉल्यूम में एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सो बी केयरफुल ऑन दैट केस। अब समझिए जरा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
इस फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। 3 टर्म मिले आपको, कौन कौन से? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। इन टर्म्स के साथ आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ और कंसंट्रेशन टर्म एक डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है जरा समझिए। आइए देखिए, नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी को कंसंट्रेशन टर्म में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है समझिए जरा। कहते हैं क्या, द नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles of solute present in per liter of solution, per liter of solution is called molarity। यानी कि सॉल्यूशन के पर लीटर में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल निकालने पड़ेंगे हमको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना यहाँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको हम न्यूमेरिक टर्म में बात करें तो आप कह सकते हो साहब मोलैरिटी m, नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में। मोल्स कैसे निकालते हैं आप? मोल्स निकालते हैं आप गिवन वेट ग्राम में डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर में, राइट। भाई ये मोल हो गया। मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसी को मोल कहते हैं। यानी अगर आपको पास क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है सॉल्यूशन का, आप फार्मूला बना सकते हो क्या? वेट ऑफ सोल्यूट इसमें ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें मिलीलीटर में। अगर दिया है आप इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल के लिए। स्मॉल w, ये w क्या है भाई? डिजाइन देख लो, स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट है, किसमें? ग्राम में। ये mm क्या है भाई? mm है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका? सोल्यूट का, ऑफ सोल्यूट। और v क्या है भाई? ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस टर्म का यूज करेंगे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में चले इससे पहले कुछ हम बेसिक टर्म समझते हैं मोलैरिटी के विषय में क्या होता है। आइए देखिए जरा। अगर आपको कहीं पर मोलर सॉल्यूशन टर्म लिखा है, मोलर सॉल्यूशन, इस मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है इसकी मोलैरिटी गिवन है आपको 1। मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 1। आपको लिखा है बाई मोलर सॉल्यूशन, बाई मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है बेटा? 2। सेमी मोलर, इसका मतलब होता है इसकी मोलैरिटी है 1/2। डेसी मोलर, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी है 1/10। सेंटीमोलर, इसकी मोलैरिटी है 1/100। डेसी सेंटी। मिलीमोलर, मिलीमोलर, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी है 1/1000।
सेस्क्वीमोलर, इसका मतलब होता है इसकी मोलरिटी होती है 3/2। ये कुछ टर्म है, इन टर्म्स को आपको इनकी न्यूमेरिक वैल्यू याद रखनी है कि कहीं पर भी ये टर्म आ जाए आप इनकी मीनिंग ये समझ जाओगे कि साहब इससे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे कि इसकी वैल्यू क्या पुट की जाएगी। यहाँ पर बाई मोलर है तो मोलरिटी 2 पुट कर देंगे, सेमी मोलर है तो 1/2, डेसी मोलर है तो 1/10, सेंटी है तो 1/100। इनकी वैल्यूज आपको लर्न करनी है, मोलरिटी का फार्मूला याद करना है आपको। अब आइए देखिए जरा, समझिए क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH dissolved in water to form 200 milliliter solution. Find the molarity of solution. देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं, 4 ग्राम NaOH dissolved in water to form 200 milliliter solution. Find the molarity of solution. सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे करेंगे इसको। सोल्यूट कौन है, NaOH, वाटर में डिजोल्व किया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 200, यानी वेट दिया है 4 ग्राम NaOH सोल्यूट का, वॉल्यूम दिया है 200 मिलीलीटर, आपसे मोलरिटी पूछी जा रही है। मॉलिक्यूलर मास NaOH का नहीं दिया है, आइए मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, NaOH का। तो बेटा सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन 1, ऐड करोगे आ जाएगा 40। फार्मूला आपके पास है, मोलरिटी M इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मिलीलीटर में है तो 1000 में चेंज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइड बाई 40 इंटू 200, 1000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो या 10 या 5 यानी 0.5 मोलर। इसी तरह से बहुत सिंपल है, आप उसका गिवन वेट निकाल लीजिए सोल्यूट का, उसका मोलर मास निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन वेरिएशन अभी नहीं कर रहा हूँ, वेरिएशन नहीं है, अभी सिंपल क्वेश्चन दिए गए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, What amount of H2SO4 is required to form 250 milliliter semi-molar solution? यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, What amount of H2SO4 is required, यानी W पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है। वॉल्यूम दे रखा है 250, वॉल्यूम दे रखा है 250 मिलीलीटर। सेमी मोलर सोल्यूशन है बेटा, सेमी मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, मोलरिटी दे रखी है आपको 1/2 या ऐसे कर सकते हैं 0.5, आपसे W पूछा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, मोलरिटी M इज इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम 1000। वॉल्यूम चूंकि मिलीलीटर में है तो इसलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में चेंज करने के लिए। हमारे पास फार्मूला है, W पूछ रहा है तो W निकाल लीजिए। आपको मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का चाहिए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे बेटा तो आपका आएगा, सल्फर होता है 32, सल्फर 32, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 64, यानी 16 इंटू 4 हो जाएगा ना, 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 32 इंटू 1। अब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 98। अब देखो जरा, W निकालना है, W इज इक्वल टू M इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000। बहुत सिंपल, मोलरिटी है 0.5, मॉलिक्यूलर मास 98, 1000 डिवाइड बाई, नहीं भाई वॉल्यूम 1000 नहीं, वॉल्यूम 250 है,
250 डिवाइड बाई 1000, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ गया 4। और ये इसको सॉल्व कर लीजिए, या एक काम करो ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 49, हाँ, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 49 डिवाइड बाई 2। अभी तो साहब ये आ जाएगा, 4, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 बन जाएगा 4 0 10.25 मोलर आ गया, सॉरी ग्राम आ जाएगा बेटा, ग्राम। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अब आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बताया जाएगा, किस तरह से आपको ट्रिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है।